तो फिर आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था। ऐसे ही कुछ रिएक्शन शनाया का भी था। उसने अपने आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? हाँ, क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम एक दिन हमारा ही नाम बदनाम करो? बेशरम। रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रहा हो। ऐसे ही कुछ रिएक्शन शनाया का भी था। उसने अपने आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं किया और मन ही मन में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ जब आहान ने कार्तिक कोहली की कही बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। कार्तिक कोहली की अनएक्सपेक्टेड डांट सुनने के बाद रोहन की बोलती बंद हो गई। कार्तिक कोहली ने ये देखकर एक बार फिर से अपने नासमझ भतीजे को बात सुनाई। क्या आप मेरा मुंह देखते रहोगे? जल्दी से मिस शनाया और मिस्टर आहान से माफी मांगो। रोहन ने बेमन से आहान और शनाया की तरफ देखा। वो माफी मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने चाचा को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आप बड़े दिल से मुझे माफ कर देंगे। शनाया ने रोहन की तरफ आंख छोटी करके देखा। वो कुछ कहना चाहती थी कि कार्तिक कोहली ने शनाया से कहा, मिस शनाया, प्लीज बड़कपन से मेरे भतीजे को माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा कि मीडिया में आपके और आपके हस्बैंड के बारे में कुछ गलत न लिखा जाए। फिर आहान ने कार्तिक कोहली की तरफ देखा और उसे कहा, मिस्टर कोहली, सिचुएशन को होशियारी से संभालने के लिए शुक्रिया। आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिस्टर रायजादा, यकीन मानिए मैं रोहन की इस बदतमीजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी नहीं होने देता। मिस्टर कोहली, आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। एज लॉन्ग एज मेरी वाइफ ठीक है, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान की बात सुनने के बाद कार्तिक कोहली के दिल में एक भारी वजन हल्का हो गया। उसने फिर कंफ्यूज लग रहे रोहन की तरफ देखकर कहा, भले ही आपने इसे माफ कर दिया हो मिस्टर रायजादा, लेकिन मैं तो रोहन को अच्छा सबक सिखाऊं। सच में मिस्टर कोहली, इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, यूरोप के डील के बारे में यश से मेरी बात हुई। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन आप आराम कर लीजिए, फिर हम एक मीटिंग कर लेंगे। कार्तिक कोहली ने तुरंत इस बात पे हामी भर दी और आहान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया। आहान के जाने के बाद कार्तिक कोहली ने एक छुटकारे की सांस ली और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। किशन ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। रोहन भागकर अपने कार्तिक चाचू के पास आ गया। उसने हैरान परेशान होकर कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू, क्या आप उस आहान को जानते हैं? आप उसके साथ इतने अदब से क्यों पेश आ रहे थे? कार्तिक कोहली ने पानी का पूरा ग्लास खाली कर दिया और अपने भतीजे की तरफ देखकर कहा, जानते हो वो कौन है? रायजादा खानदान का वारिस, इस समय एशिया का सबसे अमीर आदमी। वो मेरा नसीब अच्छा है कि उसने मेरे साथ काम करने के बारे में सोचा और तुम्हारे इस घटिया हरकत को माइंड भी नहीं किया। रायजादा खानदान का नाम सुनने के बाद रोहन को चक्कर ही आने लगे। उसने गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू, अगर ऐसी बात है तो गिल परिवार के घर जमाई की तरह क्यों जी रहा है वो? ऊपर से जितना मैंने नोटिस किया, शनाया को भी सच का पता नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो मैं भी नहीं जानता। जरूर आहान रायजादा के पास कोई वजह होगी। देखो रोहन, आगे से आहान रायजादा या फिर उससे रिलेटेड किसी से भी पंगा मत लेना, समझ गए? रोहन ने ये बात सुनी तो तुरंत हामी भर दी और अपने कार्तिक चाचू से माफी भी मांग ली। तो दोनों चाचा भतीजा अब ये सोचने में बिजी हो गए कि इस फैले हुए रायते को कैसे समेटा जाए। दूसरी तरफ जैसे ही शनाया ने देखा कि आहान ग्लास वॉल रूम से बाहर आ गया, उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि शनाया उससे कुछ पूछती, आहान ने खुद से ही कहा, मैं ठीक हूँ, बस मोबाइल लेने के लिए रुका था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें देर क्यों लग गई? मिस्टर कोहली ने एक बार फिर से मुझसे माफी मांगी। कह रहे थे कि उनकी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो शर्मिंदा है। शनाया और आहान दोनों टैक्सी में बैठकर रूपल के घर चले गए। कुछ देर बाद टैक्सी आकर रूपल के घर के सामने रुकी। अब भी शनाया अपने ख्यालों में घूम रही थी। घर के अंदर जाने के बाद वो आहान से बात ना करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर शनाया से कहा, शनाया, आप अपना पर्स टैक्सी में ही भूल गई थी। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो शनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूं ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। शनाया ने आहान के हाथ से अपनी पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़
अब भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। शनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद शनाया दंग रह गई। आहान ने ऐसा क्या कहा था? शनाया और आहान का रिश्ता आगे बढ़ने वाला था या फिर एक बार फिर से कोई रुकावट आने वाली थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।